हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिसंबर के टाइम में ना हर एक प्लेटफॉर्म में भर भर के ऑफर चल रहा है। तो सेम ऐसे ही फंडेड स्क्वाड के अंदर भी ऑफर चल रहा है। एंड साथ में आप लोग थंबनेल एंड टाइटल में देख लिए होंगे बेस्ट इंस्टेंट फंडिंग मॉडल राइट नाउ, क्योंकि फंडेड स्क्वाड के इंस्टेंट मॉडल के अंदर ना कुछ रूल अपडेट हुआ है जो हर एक ट्रेडर को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड साथ में बिगिनर्स के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी जो रूल अपडेट हुआ है ना काफी ज्यादा बिगिनर्स फ्रेंडली है। तो चलिए इस मॉडल के बारे में डिटेल में जानते हैं। एंड लास्ट में आपको डिस्काउंट का कुछ ट्रिक बताऊंगा। इस अकाउंट का जो फिलहाल प्राइस चल रहा है इसको और कम पे कैसे आप ले सकते हैं। तो जो कोई भी सोच रहे थे फंडेड स्क्वाड से इंस्टेंट मॉडल बाय करेंगे, तो बाय करने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो फंडेड स्क्वाड के अंदर ना टोटल आपको 3 प्रोग्राम मिल जाता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड इंस्टेंट। इन सब के बारे में अलग अलग मैंने वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इंस्टेंट अकाउंट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये जो फंडेड स्क्वाड जो प्लेटफॉर्म है ना, इसके अंदर सबसे जो पॉपुलर मॉडल है, पॉपुलर प्रोग्राम है, वो है इंस्टेंट। इस प्लेटफॉर्म के अंदर ज्यादा लोग आते हैं सिर्फ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट खरीदने के लिए। इस इंस्टेंट प्रोग्राम के अंदर ना आपको और 2 मॉडल्स दिख जाएगा, 2 टाइप मिल जाएगा। एक है इंस्टेंट लाइट, एक है इंस्टेंट स्क्वाड। मैं रिकमेंड करूंगा इंस्टेंट स्क्वाड के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना कोई कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है। इन दोनों के अंदर ना सिर्फ प्राइस का ही डिफरेंस है। जैसे कि अगर इंस्टेंट लाइट का $2,500 का अकाउंट लेते हो, $30 आएगा। एंड इंस्टेंट स्क्वाड का यहाँ पे $48 आएगा। लास्ट में आपको बताऊंगा इसको और कम में कैसे आप ले सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूंगा इंस्टेंट स्क्वाड को लेके, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर काफी सारे सब्सक्राइबर्स कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं चाहते। एंड जो लोग सोच रहे हैं मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कम प्राइस में ही चाहिए, मैं कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन कर पाऊंगा, तब यहाँ पे आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट स्क्वाड को लेके बात करूंगा, ठीक है। तो इंस्टेंट स्क्वाड के अंदर जो अकाउंट साइज स्टार्ट होता है 2.5 के से लेकर 200K तक आप अकाउंट ले सकते हो। यहाँ पे जो विड्रॉल थ्रेशोल्ड है वो है 4%, मतलब आपको $2,500 के अकाउंट में 4% बनाना होगा मिनिमम विड्रॉल करने के लिए। एंड यहाँ पे जो ओवरऑल ड्रॉडाउन होगा 6% होगा। फंडेबल फी 100% है, मतलब जो भी फीस देके आप इस अकाउंट को खरीदेंगे, यहाँ पे पे आउट्स लेने के बाद आपको सारा फंड यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। डेली लॉस यहाँ पे 3% है। एंड इसके अंदर ना जो ट्रेडिंग पीरियड है अनलिमिटेड दिया जाएगा। रिवर्ट स्प्लिट यहाँ पे 70% होगा। लेवरेज आपको 1:20 दिया जाएगा। ड्रॉ डाउन टाइप यहाँ पे स्टैटिक है। एंड यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजर अलाउड है। एंड थोड़ा सा नीचे आएंगे, पे आउट जो होगा ना ऑन डिमांड होगा। जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे आपको यहाँ पे पे आउट मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको 2 मिलता है, मैच ट्रेडर एंड प्लेटफॉर्म 5, यानी कि MT5 आपको मिल जाता है। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू जो आपको अकाउंट के अंदर मिल जाता है, फॉलो करना होगा। अभी चलिए इस अकाउंट के बारे में और डिटेल में जानते हैं जो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल इसका प्राइस 79 रहता है। अभी काफी ज्यादा ऑफर चल रहा है दिसंबर के टाइम में, वो ऑफर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा $48, ठीक है, $2,500 के अकाउंट के लिए। कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे नहीं है, आपको कोई भी तरीके का कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको दिन में इतना ही प्रॉफिट बनाना है, हर दिन आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे विड्रॉल थ्रेशोल्ड 4% बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे आपका प्रॉफिट स्प्लिट 70% है। एंड अगर आप 100% लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो 30%, जिसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइस ज्यादा देना होगा, फी ज्यादा देना होगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 5 डेज है, यानी कि आपको कुछ परसेंटेज 5 डेज प्रॉफिट बनाना होगा। ऐसा नहीं कंटिन्यू 5 डेज बनाना होगा, कोई भी दिन आपका 5 डेज होने से ही हो जाएगा। वीकेंड होल्ड इसके अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, तब जाके आप वीकेंड होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। पे आउट साइकिल यहाँ पे ऑन डिमांड है। लेवरेज आपको फॉरेक्स में दिया जाएगा कितना, 1:20। तो देखिए पे आउट रिकमेंड क्या है, 5 डेज तो आपको प्रॉफिट बनाना होगा। यहाँ पे देखिए कितना बनाना होगा, 0.5% प्रॉफिट पर डे, मतलब आपके अकाउंट बैलेंस का 0.5% पर डे आपको बनाना ही होगा 5 डेज। कंटिन्यू नहीं होने से भी होगा। मान लीजिए आप डे 1 में 0.5% बनाया, उसके बाद डे 2 में थोड़ा सा लॉस हुआ, डे 3 में या डे 4 में बना रहे हो, तो ऐसे कर करके आपको 5 डेज बनाना होगा। थ्रेशोल्ड जब आपका 4% हो जाएगा, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पे आउट के लिए। एंड ऑन डिमांड पे आउट है, इस तरीके से आप यहाँ पे पे आउट ले सकते हो। एंड अभी ट्रेडिंग रूल्स को लेकर थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे रूल्स है, इन सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है। फिर भी यहाँ पे ना मैं आपको एक बार करके समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के लिए कोई चीज़ें मैंडेटरी नहीं है कि आपको देना ही होगा, बस रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे रिकमेंड करा जाता है कि आप यूज़ करो। एंड यहाँ पे भी ना वो डिटेक्ट करा जाता है कि ये कैसा ट्रेडर है, ये स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट यूज़ कर रही है या नहीं कर रहे, है ना। एंड यहाँ पे ना सारे मॉडल्स को मिला के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यूजिंग सिग्नल्स यहाँ पे देखिए, फंडेड स्क्वाड डज नॉट अलाउ एनी सिग्नल्स ऑफ ड्यूरिंग इवैल्यूएशन प्रोसेस। एंड इंस्टेंट में भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद लॉट साइज फॉर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स। तो यहाँ पे कुछ लॉट साइज दिया हुआ है कि आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में किस तरह मेंटेन कर पाएंगे। देयर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन गोल्ड। गोल्ड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन
आपका फॉरेक्स पेयर्स के अंदर पर ट्रेड बेसिस में यहाँ पे कुछ लॉट साइज यहाँ पे रूल्स है। जैसे कि अगर आपके पास $2,500 का अकाउंट है इंस्टेंट का, तो यहाँ पे आप 0.2 लॉट्स पर ट्रेड के हिसाब से फॉरेक्स में ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। हर एक अकाउंट साइज के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए ताकि बाद में आपका हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे स्मार्ट ड्रॉडाउन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास $25,000 का एक इंस्टेंट अकाउंट है एंड यहाँ पे आपका इंस्टेंट स्क्वाड के अंदर 6% स्मार्ट ड्रॉडाउन होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका $500 प्रॉफिट हुआ है, 2% प्रॉफिट हुआ है, तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कितना होगा आपका 4% होगा, ठीक है। 6 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका न्यू ड्रॉडाउन लिमिट कितना हो जाएगा, इसके साथ जस्ट 500 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 24,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपने इसी सेम अकाउंट के अंदर आपने 3% प्रॉफिट बनाया 750, न्यू इक्विटी कितना हो गया 25,750। तो यहाँ पे आपका जो ड्रॉडाउन होगा ना लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 3% बनाया। परमानेंट ड्रॉडाउन लिमिट 25,000 - 750, तो आपका अकाउंट यहाँ पे 24,250 में लॉक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड द ड्रॉडाउन इज फिक्स एट 24,250 रिगार्डलेस ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स और विड्रॉल्स। जब तक आपका फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड विड्रॉल नहीं हो जाता है, यहाँ पे वो फिक्स रहेगा। अभी यहाँ पे और एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास $50,000 का अकाउंट है एंड आपका इनिशियल ड्रॉडाउन 6% यानी कि $3,000 एंड फिगर कितना है, मतलब $4,000 के अंदर आ गया, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अभी मान लीजिए डे 1 में आपने 2.5% प्रॉफिट बनाया यानी कि 1250। यहाँ पे न्यू इक्विटी आपका कितना हो जाएगा 51,250। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन 6% - 2.5% होगा 3.5। न्यू ड्रॉडाउन अमाउंट कितना हो जाएगा $1,750। तो आपका फिगर कितना होगा 48,250 के अंदर आपका अकाउंट साइज आ गया, मतलब आपका बैलेंस गिर गया, तो आप यहाँ पे ब्रीच कर दे रहे हैं। और एक एग्जांपल है, मान लीजिए इसी अकाउंट के अंदर आपने 3% प्रॉफिट बनाया यानी कि $1,500, तो आपका न्यू इक्विटी कितना हो गया $51,500। तो ये वाला ड्रॉडाउन आपका लॉक हो जाएगा क्योंकि आपने 3% बनाया होगा। परमानेंट ड्रॉडाउन लिमिट इज 50,000 - $1,500, तो कितना हो जाएगा 48,500। तो सेम चीज यहाँ पे बताया गया है, वंस द 3% प्रॉफिट थ्रेशोल्ड इज रीच द ड्रॉडाउन स्टेज परमानेंटली लॉक्ड एट 48,500। अभी यहाँ पे और जो बेसिक रूल्स है उसके बारे में ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आपको गैम्बलिंग वगैरह नहीं करना है। आप पोजीशन ओपन कर रहे हो एंड 1 मिनट के अंदर आप पोजीशन एग्जिट कर दे रहे हो एंड ऐसे आप बार बार कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में। सिर्फ फंडेड स्क्वाड में नहीं, ऐसे जो भी प्रोफॉर्म आपको दिख रहा है ना, हर एक प्रोफॉर्म के अंदर ये सेम रूल्स है कि आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते हो, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। वहाँ पे डिटेक्ट करा जाता है कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। तो चलिए अभी बात करते हैं, इस अकाउंट को अगर आप लेते हैं तो बहुत कम प्राइस में आप कैसे ले सकते हैं। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि काफ़ी बार ना काफ़ी सारे ट्रेडर्स थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देता है जब भी क्रिप्टो से या कहीं से बाई करते, थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देता है। तो नॉर्मली इसका प्राइस कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं बैक आ जाऊँगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इंस्टेंट अकाउंट का इंस्टेंट स्क्वाड वाला अकाउंट लेना चाहते हो, मान लीजिए आप $2,500 का ही अकाउंट लेना चाहते हो एंड यहाँ पे MT5 लेना चाहते हो, इसका प्राइस यहाँ पे कितना दिखा रहा है $48। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो जिन लोगों का ऑलरेडी फंडेड स्क्वाड पे अकाउंट बना हुआ है तो आप इसी कोड को यूज करना, एंड जो लोग नए हैं फर्स्ट टाइम फंडेड स्क्वाड में अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक से जाकर सबसे पहले यहाँ पे आप खुद का अकाउंट क्रिएट करो, रजिस्ट्रेशन करो, KYC वगैरह करो। KYC करने के बाद जब भी आप इस अकाउंट को बाई करने जाएंगे ना, तो बाई करने के टाइम पे सबसे पहले आपको उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। देन बाई करने के टाइम पे आप इस कूपन कोड को यूज कर लेना, तो आपको और कम प्राइस में ये मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर आप क्रिप्टो से बाई करते हैं ना, क्रिप्टो से बाई करने के टाइम पे आपको यहाँ पे जो एड्रेस दिया जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं इस अकाउंट को खरीदूंगा एंड यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँगा, कन्फर्म में आऊँगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, अगर आप क्रिप्टो से लेते हो तो $48 एंड यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर में क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं किसी के लिंक से नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरा $47 दिखा रहा है, नहीं तो और कम लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ना मैं USDT सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना ट्रॉन यूज़ करते हैं, सबको लगता है कि ट्रॉन ज़्यादा सेफेस्ट है, इसलिए माइंडसेट ही ऐसा हो गया कि हर कोई ट्रॉन के साइड में जाता है। एंड यहाँ पे ना आपके पास और एक ऑप्शन है, उसका नाम है अर्बिट्रम 1। यहाँ पे देखिए आपको $7 ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ से लेते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन अर्बिट्रम 1 मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको इसी एड्रेस में पैसे को ट्रांसफ़र करना है। अगर आप बाइनेंस या कोई भी और एप्लीकेशन से आप पेमेंट करने वाले हो, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले USDT सिलेक्ट करना होगा। USDT सिलेक्ट करने के बाद
आपको आर्बिट्रम सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सेम इसी डिटेल्स को वहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी गलती हुआ $1 ज़्यादा $1 कम तो नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट इसी अमाउंट को वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना होगा एंड इसी एड्रेस को। यहाँ पे कोई गलती मत करना कॉपी एंड पेस्ट करने के टाइम पे, नहीं तो आपका पैसा यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे गाइड कर पाया। फिर भी कोई जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, तो आप लोग मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लो। उन सारे वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, देन आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी, थैंक यू।